हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स के जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8C के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इसके रिलेटेड जो थ्योरी है वो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां पर क्लिक कर देना और इसके रिलेटेड की जो थ्योरी है वो आपको मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन टर्म्स ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो होता है हमारे पास आई स्क्वेयर आर इंटू टी। ये आपका यहां पर करंट है, ये जो आर है बेटा ये आपका रेजिस्टेंस है, और जो टी है ये आपका यहां पर टाइम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर स्पेंट इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बहुत ही आसान है, जहां तक पावर की बात है तो वो आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो पहले पार्ट को मैं ऐसे लिखूंगा और दूसरे पार्ट में कहता है कि करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, तो ये आपका आ जाएगा आई स्क्वेयर आर। याद रखें कि जो हमारा आई है वो करंट है, आर रेजिस्टेंस है, वी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है और पी मेरा पावर होता है। फिर कहता है कि द इलेक्ट्रिकल पावर P इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू Q इंटू वी डिवाइड बाई टी। सो व्हाट डू द सिंबल्स Q एंड V रिप्रेजेंट। तो देखिए, जहां तक हम Q की बात करते हैं तो वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, एंड V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में कहता है कि एक्सप्रेस द पावर पी इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड देयर इन। देखिए सिंपल सी बात है, पावर जो है वहां पे हमारे पास आई स्क्वायर आर आ जाएगा। तो आई जो है वो क्या है, वो करंट है, और वो ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो कर रहा है पर यूनिट सेकंड के हिसाब से। आर जो है वो बेसिकली आपका रेजिस्टेंस है, जो कि बताती है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू द वायर। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो बेसिकली रेजिस्टेंस है आपकी, और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो कर रहा है पर सेकंड वो आपका यहां पर करंट होता है। फिर हमारे पास आता है कि नेम द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एस आई यूनिट जो है वो बेटा हमारे पास जूल होता है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कहता है हाउ इज इट रिलेटेड टू वॉट आर। सो 1 वॉट आर बेसिकली 1 वॉट इंटू 1 आर होता है। 1 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। वोट सेकंड को ही जूल कहा जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600 जूल। तो 1 वॉट आर आपका 3600 जूल के बराबर होता है। फिर कहते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 100 वॉट। तो इसका मतलब क्या बेटा, पावर अगर मेरे पास 100 वॉट है तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड पर सेकेंड बेटा, पर सेकेंड। तो इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर लिखना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सो देखिए जो एसआई यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिकल पावर का, वो वॉट होता है, एंड 1 वॉट का मतलब ये होता है कि बेसिकली 1 वॉट पावर वो तब कंज्यूम करता है जब किसी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इसको देंगे 1 वोल्ट का। ठीक है ना। एक्चुअली जो पावर है वो हमारा करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो अगर ये 1 एम्पियर होगा, जो वोल्ट है वो 1 वोल्ट का होगा, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा, तभी पावर आपका 1 वॉट आएगा ना। तो इस तरीके से बेटा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है स्टेट एंड डिफाइन द हाउस होल्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो देखिए इसका आंसर आपको पता है बेटा कि किलो वॉट आर होता है। फिर कहता स्टेट करने को तो हमने लिख दिया कि 1 किलोवाट आर का मतलब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम किया जा रहा है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जिसकी पावर है 1 किलोवाट, और हम उस अप्लायंस को 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं।
कहते हैं व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरली सप्लाइड टू द हाउस। और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है। कहते हैं व्हाट इज कंज्यूम्ड व्हाइल यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर विच द इलेक्ट्रिसिटी बिल आर पेड। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप देखिए ना, यहाँ लिखा है ना कंज्यूम एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ये क्या कंज्यूम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है आपका। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है बेटा कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। सो देखिए बेटा, जहां तक किलोवाट की बात है तो इससे हम पावर मेजर करते हैं, और किलोवाट आवर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द टर्म किलोवाट आवर। तो आपके सामने यहां कर दिया है और ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। स्टेट इट्स वैल्यू इन एस आई यूनिट। देखिए एक बात आपको बता दूं, जो एस आई यूनिट है ना बेटा आपका, वो इस केस में हमारा जूल होता है। सो 1 किलोवाट आवर मतलब हो गया 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। तो ये बन जाएगा बेटा 36000000 वॉट सेकेंड, या 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इस तरीके से बेटा आपका 1 किलोवाट आवर को आप जूल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। तो सिंपल सी बात है बेटा कि किलोवाट जो है, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है। एंड किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग। 1 किलोवाट आवर होता है बेटा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है। एंड यहां पे आ जाएगा बेटा आपके पास 1 आवर भी ऐसे, और डिवाइड बाय 1000 कर दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा v इंटू आई पावर होता है, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो ये आप डिवाइड बाय 1000 करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। अभी आपके सामने मैंने सोल्व करके दिखाया था। ठीक हो गया? गुड। आगे देखते हैं। फिर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि एक्चुअली में हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, सच एज कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, गीजर है, कुछ भी है, हम उनके ऊपर ना लिखते हैं कि ये कितने पावर है। ये कितने पावर का मतलब होता है कितनी ये जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा पर सेकंड, तो हम उसके पावर लिखते हैं। और कितनी वोल्टेज देने पे वो कंज्यूम करेगा, मतलब उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पे वो काम करेगा, हम वो भी प्रिंट करते हैं। उसी को पावर रेटिंग कहा जाता है। ठीक है ना। अब कहता है कि हाउ डू यू यूज इट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो वी स्क्वायर बाई पी से कैलकुलेट किया जा सकता है, और सेफगार्ड लिमिट पी बाई वी से। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन की हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वॉट एंड 250 वोल्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट कन्वे। बहुत सिंपल सी बात है कि जब मैं इलेक्ट्रिकल बल्ब को 250 वोल्ट की सप्लाई दूंगा, तब ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो आपका 100 वॉट का होगा। पावर कंज्यूम करने का मतलब होता है कि 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये यूज करने वाला है हर सेकंड के अंदर। क्लियर? गुड। आगे देखते हैं। कहता लिस्ट द नेम ऑफ 3 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज्ड इन योर हाउस एंड राइट देयर पावर वोल्टेज रेटिंग एंड अप्रोक्सीमेट टाइम फॉर विच ईच वन इज यूज्ड इन द डे। ठीक है। हेंस फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ईच इन अ डे। तो ये आपके घर, अपने घर के अंदर भी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिया है फ्लोरोसेंट ट्यूब, फिर हमने लिया है बेटा टेलीविजन सेट और रेफ्रिजरेटर। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो पावर रेटेड होता है बेटा वो 40 है। इसका 120 150 वोल्टेज दिया है, कितने घंटे के लिए इस्तेमाल किया अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। 24 घंटे फ्रिज चलता है तो 24 आवर्स लिख दिया हमने। ट्यूब 12 घंटे चलती है, और जो टीवी है लगभग 4 घंटे चलता है। उसके हिसाब से बेटा उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो। तो कोई भी आप ले सकते हो, इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है आपका।
फिर हमारे पास आता है कि टू लैम्प्स, वन रेटेड 220 वोल्ट 50 वॉट एंड अदर 220 वोल्ट 100 वॉट, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद द मेंस ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट। तो एक्सप्लेन व्हाई डज द 50 वोल्ट लैम्प कंज्यूम मोर पावर। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको अभी समझाता हूं। सबसे पहले हम ना रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो V बाई पी का फॉर्मूला लगाकर, जैसे 220 का स्क्वायर बाई 50 करके हमने 968 ओम निकाल लिया। फिर वी स्क्वायर बाई पी लगा के दूसरे का रेजिस्टेंस निकाला तो वो आया 484 ओम आ गया। क्योंकि ये सारे के सारे बेटा जो कनेक्टेड हैं, ये आपके कनेक्टेड हैं बेटा सीरीज के अंदर। तो सीरीज के अंदर क्या होता है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटर ऑप्शन है कि पावर को फाइंड करने के लिए हम आई स्क्वायर आर का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आई कांस्टेंट होगा तो सीधा मुझे दिखता है कि पावर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली वो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो 50 वोट वाला है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसी वजह से वो ज्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते ना, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसलिए 100 वॉट फिर आंसर आता। क्लियर? गुड। आगे बोलता बेटा नेम द फैक्टर्स ऑन विच द हीट produced in a wire depends when the current is passed in it and state how does it depends on the factor stated by you। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो हमारा जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर होता है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी होता है। तो ये मेरा टाइम है, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा करंट है, करंट का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो बेटा कि ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, करंट, रेजिस्टेंस, टाइम पे। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा हीट ज्यादा, टाइम जितना ज्यादा उतना ही हीट ज्यादा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8C के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।